सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें उसके चरणों में आने के लिए अवसर दिया और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। उसकी आराधना करने के लिए सारा संसार है, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पहाड़, ये नदियाँ, पक्षी, ये सब उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यदि हम उसकी आराधना करने पा रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज इस पवित्र दिन में, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ एकत्रित हैं। सारी महिमा प्रभु को मिलने पाए। प्रभु हम सभी को बहुत आयत से आशीषित करे, बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आइए आज इस समय में परमेश्वर के मनन के लिए हम निकालेंगे सपन्या नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 7 से 9 आयतों को हम पढ़ेंगे। सपन्या नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 7 से 9 आयतें। शानदार लगन शबलबा खानदार लगन यादर। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहनुओं को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहनना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन में उन सबों का दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की बस परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम तेरे चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। पवित्र आत्मा जी, आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमसे बातें करें। अपने वचन को खोलें। अपने वचन को खोलें। आज इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करें। मुझसे बातें करें। मुझे आशीषित करें। मुझे आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। और थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। सपन्या नबी एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है, और वो भविष्यद्वक्ता एक भविष्यवाणी को कर रहा है। एक खास भविष्यवाणी सपन्या नबी कर रहा है। और बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई का बहुत बड़ा रोल है। भविष्यद्वक्ता लोग जो सेवकाई, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई इजरायलियों के मध्य में किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है। और यहां सपन्या नबी, उसका नाम है सपन्या, वो नबी है, परमेश्वर का चुना हुआ नबी है, और वो प्रभु के वाणी को इजरायलियों तक पहुंचा रहा है। ये बहुत पुराने समय का नबी है। 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, और उससे भी 650 साल से अधिक पुराना ये एक नबी है, और एक खास भविष्यवाणी को ये नबी कर रहा है। एक खास
भविष्यवाणी ये नबी इजराइलियों के लिए कर रहा है। अभी हम मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मणिपुर के बारे में जानते हैं। आपको नहीं मालूम, आप पूछिएगा, आप YouTube में सर्च कीजिएगा, आप पूछिएगा। आज मणिपुर पूरा मैक्सिमम मसीही लोग वहां रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, प्रभु का भय मानने वाले लोग रहते हैं। 95-97% से ज़्यादा लोग वहाँ क्रिश्चियन हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मैक्सिमम वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं। और उनके मणिपुर के अंदर में काफ़ी दंगे चल रहे हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी स्ट्रगल है वहाँ मसीहों के मध्य में। और एक बड़ी हजारों की तादाद में मसीही लोग अपने घरों से दंगे में इधर उधर निकाले जा रहे हैं, इधर उधर थ्रो आउट किए जा रहे हैं। ऐसे समय में असंख्य मसीही लोग कोई जंगलों में जाकर के, कहीं कहीं झोपड़ी बना करके, कहीं कहीं पेड़ों के मध्य में जाकर के रह रहे हैं। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो यहां वहां जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। और मैंने एक वीडियो मेरे पास आया, एक बात को मैं देख रहा था कि इतने संघर्षों के समय में, इतने टफ टाइम में, इतनी तकलीफों के समय में वो जब चारों ओर से दंगे का सामना कर रहे हैं, चर्चेस वहां की कलीसियाएं बर्न हो गई हैं। ऐसे समय में वे सब लोग जब जंगलों में जा रहे हैं, वे लोग जंगल के अंदर में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जंगल के अंदर में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनको उनके मन में आया, कोई बात नहीं, हमारे लिए है वो स्थान जहां पर हम बैठ के आराधना करते थे, दंगाइयों ने खराब कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर वो हमारे मध्य में है, हम उसकी आराधना करेंगे। और वे लोग वहां पर उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और लगन शांतल है। हालेलुया। विरोधियों हो और समस्याओं के मध्य में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इजरायली लोग ऐसे ही कठिन समय में, ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में थे। और ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, जोशिया नाम के राजा के समय में ये भविष्यद्वक्ता सबन्याह एक भविष्यवाणी को कर रहे हैं। ये ऐसा समय था जहां पर लोग परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए वो योग्य नहीं थे। आराधना स्थल उनके पास नहीं था। और यरूशलेम नगर में बहुत टूट फूट थी। ऐसे समय में सबन्याह नबी खड़ा होता है। सबन्याह नबी इजराइलियों के मध्य में खड़ा होता है। इजराइलियों के मध्य में है सबन्याह नबी खड़ा होता है। और वो इस बात को रिमाइंड कराता है, इस बात को इजराइलियों को रिमाइंड कराता है कि निश्चय ही सताव और विरोध और न्याय का समय आ गया है। सबन्याह नबी एक बात को फोकस करता है, द डे ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के, यहोवा के दिन के विषय में वो फोकस करता है। यहोवा परमेश्वर का दिन, उरलगनमा शांतल है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का दिन वो सताव के समय में है, वो परेशानियों के समय में है, वो न्याय के समय में है, वो टूट फूट के समय में है। यहोवा के दिन के विषय में सबन्याह नबी भविष्यवाणी करता है। यह एक ऐसा समय था जब इजरायली लोग टूटे पड़े थे।
इजरायली लोग निराशा की अवस्था में थे। इजरायली लोग वे लोग भटके हुए थे। इजरायली लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं थी, बहुत से पापों का दंड उनके जीवन में आने का समय था। ऐसे समय में सपन्या नबी खड़ा होता है। ऐसे समय में सपन्या नबी खड़ा होता है। हम इसी आयत के साथ एक और आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। फटाफट बाइबल भी कोई भी निकाल करके पढ़े। बारहवां अध्याय 1 से 5 आयतें। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई, मैं पढ़ूंगा। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अपना माइक ठीक करो, माइक नहीं ठीक कर पाया। यहां पर विश्वासियों के मध्य में एक समस्या आ गई है। अभी बीते समय में इसी खास चैप्टर पर मैं प्रचार कर रहा था। हेरोदेस राजा के समय में एक टफ टाइम विश्वासियों के लिए आ गया। पुराने नियम में इजरायली लोग थे और नए नियम में इजरायली लोग कौन है? विश्वासी लोग। तो जो विश्वासी लोग हैं वे लोग आत्मिक इजरायली लोग हैं। सो इजरायलियों के मध्य में पुराने नियम में समस्याओं का समय था और उन समस्याओं के मध्य में वे लोग जब दंड का सामना करने का समय आ गया, उस समय सपन्या नबी खड़ा होकर के एक बात को जाकर के बोलता है। अभी हम आएंगे वहां पर, क्या बात बोलता है। यहां पर नए नियम में हम पाते हैं विश्वासी लोग, उनकी लाइफ में टफ टाइम आ गया, टफ टाइम आ गया। हेरोदेस राजा के समय में उस राजा ने कलीसिया के लोगों को सताने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ करके बंदी बनाना शुरू कर दिया। लोगों के ऊपर उसने हाथ डाले और लिखा है कलीसिया को सताने का निर्णय ले लिया, कलीसिया के लोगों को परेशान करने का निर्णय ले लिया और वो लोगों को पकड़ पकड़ करके बंदी बनाता था, लोगों को जेल में डालता था। एक ऐसा क्रूर राजा था और कलीसिया सताई जा रही थी। उन्हें लगा ना शांतल है। अजीजों, मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसने हमसे वायदा नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए स्लीप वेल का गद्दा दे दूंगा। उसने हमसे वायदा नहीं किया कि मैं तुम्हें फूलों की सेज में चलाऊंगा। उसने बोला जो मेरे पीछे चलना चाहे अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चले। उसने अपना क्रूस उठाकर हमको पीछे चलने के लिए बोला है और क्रूस उठाने का मतलब है निश्चय ही सताव आएगा, परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी। सताव किसी भी तरह का हो सकता है। शायद हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस का सताव होगा, शायद तुम्हारे जीवन में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम का सताव होगा, शायद तुम्हारे जीवन में लोग तिरस्कार करते होंगे, नाम धराई करते होंगे, उसका तिरस्कार का नाम धराई का सताव होगा। हो सकता है कि हम सताव से होकर के गुजर रहे हों, हो सकता है कि हम सताव से होकर के गुजर रहे हों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो निश्चय ही सताए जाएंगे। यदि आपके जीवन में शैतान आपको परेशान नहीं करता, यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, थोड़ा रुक करके चेक कर लेना। हो सकता है कि आप खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं। यदि आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, यदि आपकी लाइफ में कोई सताव नहीं आ रहा है, खड़े होकर के चेक कर लेना। शायद आप खुदा के संग में नहीं हैं, क्योंकि जो खुदा के संग में हैं उनकी लाइफ में निश्चय ही स्ट्रगल्स होंगे, निश्चय ही सताव का समय होगा, निश्चय ही टफ टाइम होगा।
यदि मेरे और आपकी जिंदगी में कोई टफ टाइम नहीं है, इसका मतलब है शैतान को तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है शैतान को तुम्हारे जीवन से कोई खतरा नहीं है। वो कहता है कि मेरे को तेरे से खतरा नहीं है, तू तो मेरे ही राज्य का है। यदि तुम्हारी प्रार्थना में कुछ होता नहीं, इसका मतलब है कि शैतान को तुमसे खतरा नहीं। वो कहता है तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, तू मेरे ही साथ का है, मेरा ही साथी है। आज बहुत सारे मसीही लोग शैतान के साथी हैं। बुरा नहीं मानना, हम खुला प्रचार करते हैं, हम खरा प्रचार करते हैं। आज बहुत से मसीही लोग शैतान के संगी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना से कुछ होता नहीं, उनके पवित्रताई का जीवन नहीं है, उनका आत्मिकता का जीवन नहीं है। शैतान को उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना से शैतान को मतलब है, यदि आपकी प्रार्थना से कुछ अद्भुत बातें हो रही हैं, यदि आप प्रति सप्ताह प्रभु के भवन में जाकर के आराधना करते हैं, यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं और आपने निर्णय ले लिया कुछ भी हो जाए यीशु मेरा प्रभु है, और तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए, तब तुम आनंदित होना, क्योंकि शैतान को तुमसे कुछ ना कुछ मतलब है। ओ रिखा है। तुम आनंदित होना कि शैतान तुमसे डरता है, और तुम आनंदित होना उसको तुमसे फर्क पड़ता है। हालेलुया। निर्णय समझ लेना कि उसको तुमसे फर्क पड़ता है। शैतान और मेरा 36 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, मतलब खुला चैलेंज। इसलिए यदि आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं, यदि आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और यदि आपकी लाइफ में टफ टाइम है, स्ट्रगल का टाइम है, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। और यदि आप खुदा से मतलब नहीं है, आराधना में जाने से मतलब नहीं है, प्रभु के दासों का आदर नहीं है, और संघर्ष कर रहे हो, तब नहीं सोचना कि प्रिपरेशन चल रही है, तब समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तब समझना कुछ गड़बड़ है। कलीसिया के लोगों को ऐसे जीवन जीना कि शैतान को आपसे मतलब हो, वो आपसे थरथराए, उसे आपसे फर्क पड़े, उसे आपसे फर्क पड़ना चाहिए। किसी को आपसे फर्क पड़े या ना पड़े कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपके कामों से फर्क पड़े या ना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शैतान को आपसे फर्क पड़ना चाहिए। शैतान को आपकी प्रार्थना से फर्क पड़ना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, बड़बड़ करते हैं, लेकिन शैतान को उससे मतलब नहीं, क्योंकि उनकी प्रार्थना भाई यहीं तक जाती है। हाँ भाई साहब, जैसा वो हेलीकॉप्टर लो सेल वाला, उसमें सेल डालो और सेल थोड़ा वीक हो जाए तो ऐसे धीरे धीरे उड़ेगा, उड़ने में स्ट्रगल करेगा, और बेचारा थोड़ी देर ऊपर तक जाएगा, धम से नीचे गिर जाएगा, उसमें बैटरी नहीं है। हमारे अंदर यदि प्रार्थना में रिचार्जिंग नहीं है, यदि हमारे अंदर आत्मिकता का रिचार्जिंग नहीं है, तो हमारी प्रार्थना ऐसा ऊपर जाएगी और धम्म से नीचे गिर जाएगी। यदि आपकी प्रार्थना उसमें चार्जिंग है, यदि आपकी पवित्रता में चार्जिंग है, यदि आपकी आत्मिकता में चार्जिंग है, हालेलुया, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, उत्तर आ जाएगा। उन्हें नमस्शांतल है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये नहीं बोलना प्रोफेट इमानुएल अपनी बड़ाई कर रहा है, प्रभु के भय में होकर के बोल रहा हूं। जितनी भी मैंने प्रोफेसियां की हैं, एक भी पूरा हुए बगैर नहीं रुकी है। आज उसका सारा प्रकटीकरण आपको दिख रहा है। अभी पता नहीं कहां, गुजरात में, गोवा में अभी बड़ा तूफान आ गया, बड़ी पानी की लहरें आ गई। उसके 3 दिन पहले खुदा की आत्मा ने मेरे को बोला ऐसा होने जा रहा है।
आज इतना एक्सीडेंट हो रहा है, इतने बड़े बड़े स्थान धराशायी हो रहे हैं। याद कर लेना मेरी प्रोफेसी को। इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने बोला था, नहीं याद तो जाकर के यूट्यूब में देखना, इंस्टाग्राम में देखना, वहां पड़ी है। यदि आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं, आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, आपका प्रार्थना का उत्तर आएगा। लेकिन यदि आपके अंदर में पवित्रता नहीं है, यदि आपके अंदर में धार्मिकता नहीं है, यदि आपके अंदर में आपका आत्मिक जीवन तहस नहस है, आपकी प्रार्थना फड़फड़ाएगी ऊपर जाने के लिए, ऊपर नहीं जाएगी। आप चाहे जितना प्रार्थना कर लें, आप चाहे जितना प्रार्थना कर लें, उसका कोई लाभ नहीं। परंतु यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा है, हालेलुया, यदि आप प्रभु के प्रति वफादार हैं, यदि आप कलीसिया के प्रति वफादार हैं, यदि आप देने में वफादार हैं, देने में भी वफादार होना। आप मेरे को नहीं देते, ठीक है, आप नोट कर लेना। ये अगर कोई सोच रहा हो कि हम प्रॉफेट इमैनुअल को देते हैं, तो थोड़ा ये दिमाग से हटा देना। आप मेरे को नहीं देते। और हमने आपको पहले बताया, प्रॉफेट इमैनुअल किसी का पैसा नहीं लेता, हम खुदा का पैसा लेते हैं। वो आपके मन को प्रेरित करता है, आप खुदा के लिए देते हैं। आप बेस्ट देंगे, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ, जब तुम दो, हर्ष से दो, क्योंकि प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। सोनम बहन, तुमने गवाही नहीं दी, गाड़ी खरीद लिया। हाँ, गाड़ी खरीद लिया इन्होंने, ताली बजाओ इनके लिए, प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु के लिए बेस्ट देना। जब आप प्रभु के लिए बेस्ट देंगे, प्रभु आपके लिए बेस्ट देगा, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा। हम कहीं भी जाते हैं, प्रभु हमारे लिए बेस्ट करता है, बेस्ट करता है। हम कहीं जाते हैं, ये क्यों मैं बोल रहा हूं? यदि आपका जीवन पवित्रताई का जीवन है, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली काम होगा। यहां पर हेरोदेस राजा ने कलीसिया के लोगों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और पतरस नाम के एक व्यक्ति को जेल के अंदर में डाल दिया। हमने बीते समय इसमें विस्तृत रूप से प्रचार किया था, अभी विस्तृत रूप से प्रचार नहीं, कुछ खास बात बोल रहा हूं। पतरस को लेकर के जेल के अंदर में डाल दिया, और जब हम आगे की आयतों को पढ़ते हैं, लिखा है वो मस्त सो रहा था। पढ़ लेना 12वां अध्याय, बोले वो मस्त निन्नी कर रहा था। ऐसा बाइबल में लिखा, स्वर्गदूत को हिलाना पड़ा, अरे पतरस भैया उठ जा, मतलब कि गहरी नींद में सो रहा था। यदि तुम्हारा जीवन पवित्र जीवन है, यदि तुम्हारा जीवन आत्मिक जीवन है, यदि तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, हालेलुया, संघर्षों के समय में, कष्टों के समय में तुम आराम करोगे, स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया, स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया, स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया, यदि आपकी प्रार्थना से स्वर्ग नहीं हिल रहा, इसका मतलब है तुम्हारी प्रार्थना में दम नहीं है। आपकी प्रार्थना के अंदर में दम होने की अब जरूरत है। पतरस, उसको पकड़ करके जेल के अंदर रख दिया। शैतान ने सोचा बहुत बढ़िया काम किया, हमने सेंट्रल पास्टर को पकड़ लिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल चर्च होता है, ठीक है। देहरादून के अंदर में एक सेंट्रल चर्च है बड़ा, उधर सेंट्रल चर्च बोलने से सेंट्रल पास्टर। आजकल के सेंट्रल पास्टर से वो शैतान नहीं डरता है, लेकिन उस समय का जो सेंट्रल पास्टर था पतरस, उससे शैतान डरता था। उसको पकड़ के बंदी गृह के अंदर में डाल दिया, और बंदा मस्त सो रहा है, टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं, मच्छर काटे कोई टेंशन नहीं। उसका जो मच्छर उसको काटेगा, उसके खून को चूसेगा, ऑटोमेटिकली वो मच्छर मर जाएगा। ऑटोमेटिकली वो मच्छर मर जाएगा।
वो बढ़िया अंदर जेल के अंदर में सो रहा है, टेंशन नहीं उसको किसी बात की। कोई बात नहीं, जेल के अंदर डाले कोई बात नहीं। अरे मुझे मालूम है कि मैं पवित्रता का जीवन जीता हूं, मुझे मालूम है कि मैं आत्मिकता का जीवन जीता हूं, मुझे मालूम है मैं खुदा के साथ चलने वाला बंदा हूं, मुझे मालूम है मैं कल चाहे सोऊं चाहे कुछ करूं लेकिन स्वर्ग मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए काम करेगा। उन्हें लगा नमः हालेलुया, बोला स्वर्ग मेरे लिए काम करेगा। वो लगा नमा शांत ले हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना ऐसी है, यदि आपका जीवन ऐसा है, यदि आप सदाओं के समय में हैं, यदि आप टूटते नहीं, आप खुदा को पकड़े रहते हैं, स्वर्ग के दूत तुम्हारे लिए काम करेंगे। हमारी मंजू बहन के घर में कुछ दिन पहले सताव आया। बड़े बड़े ताकतवर मुस्टंडे लोग आकर के लड़ाई करने के लिए घुस गए। उन्होंने बोला हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, जाओ जो करना हो कर लो, हम मसीह लोग हैं। और वो चले गए। कुछ दिन बेचारे वो थोड़ा टेंशन में रहे, लेकिन मुझको मालूम था खुदा इनके लिए काम करता है, खुदावंद इनके लिए काम करेगा। इनके सताव के समय में, इनकी चिंताओं के समय में, इनके संघर्ष के समय में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने यीशु को ऊंचा उठाया। और जब यीशु को ऊंचा उठाया, एक बार आ रहे थे ऋषिकेश से, एक्सीडेंट भेज दिया शैतान ने। बोला आज मैं खत्म करके मानूंगा एक्सीडेंट में। शैतान की ऐसी की तैसी, स्वर्ग इनके लिए काम करता है। उन्हें लगा नमा शांत ले, स्वर्ग इनके लिए काम करता है। एक्सीडेंट भेज दिया कोई बात नहीं, स्वर्ग की बड़ी सेना इनकी हिफाजत के लिए आ गई। जब तुम खुदा के साथ सही से चलते हो, स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करता है, स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करता है। हालेलुया। सदाओं के समय में चिंता नहीं करना, आपके स्ट्रगल के समय में चिंता नहीं करना। ऐसा नहीं बोलना कि कोई शैतान मार रहा है। शैतान उनको मारता है जो खुदा के साथ सही नहीं चलते हैं। लिख लो, पक्का मारेगा और धुन धुन के मारेगा। शैतान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है उनके लिए, जो पवित्रताई से नहीं चलते हैं उनके लिए भैया बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन जो ईमानदारी से खुदा के साथ चलते हैं उनके लिए शैतान कोई चीज नहीं है, उनके लिए शैतान कोई चीज नहीं है। पतरस को जेल के अंदर में बंद कर दिया और वो मस्त सो रहा है। जबन्याह नबी, हालेलुया, ऐसे ही कष्टों के समय में जब इजरायली लोग कष्ट में थे, जब इजरायली लोग संघर्ष कर रहे थे, जब इजरायली लोग परेशानी की तंगी की हालत में थे, जब परेशानी की हालत में थे, सबन्याह नबी आता है और एक बात को बोलता है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। हालेलुया। पतरस इस बात को जानता था, इसलिए शांति से बैठा हुआ है। उन्हें लगा नमस्ते, शांति से बैठा हुआ है, शांति से सो रहा है। ओ हालेलुया। यहोवा के सामने शांत रहो। मसीहों में बुड़बुड़ करने की बहुत आदत होती है। बड़बड़ 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 बड़बड़, पता नहीं कौन सी मशीन मुंह के अंदर फिट कर रखी है। बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। एक बेटी दूसरे स्टेट से, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब वो हो गया। मैंने कहा मुंह बंद कर, मेरे को ये मत बता कि क्या हुआ, मेरे को बता कि खुदा तेरे लिए क्या कर रहा है। उसके बाद लाइफ चेंज हो गई उसकी। बड़बड़ करना बंद कर दिया। फिर जब भी फोन करती है, खुदा ने भाई सर खुदा ने ये कर दिया, प्रॉफिट जी खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, खुदा ने मुझे यहां कर दिया, खुदा ने मुझे वहां पहुंचा दिया, खुदा ने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया। जो यहोवा के सामने शांत रहते हैं, खुदा के दूत उनके लिए काम करते हैं।
आज मसीही लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, बहुत परेशानी में, तंगी में, तकलीफों की हालत में खुदा के सम्मुख बड़बड़ाते हैं और खुदा के सम्मुख व्यर्थ बातें करते हैं। बंद कर दे व्यर्थ बातें करना, खुदा के वचन को क्लेम करना, तुम्हारी लाइफ में काम होने शुरू हो जाएंगे। खुदा के वचन को क्लेम करना। हम क्लेम ही नहीं करते क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। हम क्लेम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वचन पढ़ते नहीं। और पढ़ा, फटाफट हमने बाइबल खोली, खट्टे से ऊपर से शुरू किया, 5, 7, 10 आयतें एक चैप्टर पढ़ लिया और बस खत्म। अब 1 घंटे बाद पूछूंगा क्या पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा। कुछ तो पढ़ा था, याद ही नहीं। अरे कहां से याद होगा, तुमने मनन नहीं किया। खुदा को वचन के द्वारा तुमसे बात करने नहीं दिया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, ये वचन जीवनदायी वचन है। इन वचनों में ताकत है, इन वचनों में सामर्थ्य है। एक वचन व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसने निर्णय लिया हो कि जाकर के मैं सुसाइड कर लूंगा, ये वचन जाकर के प्रचार करना, वो व्यक्ति लाइफ उसका चेंज हो जाएगा। ये वचन प्रचार करने के समय में व्यक्ति के अंदर की दुष्ट आत्माएं धराशायी हो जाएंगी, वो डिलीवर हो जाएंगे। और मेरे चर्च के अंदर में कोई व्यक्ति डीमन पोजेस्ड रहना नहीं है। ये डिलीवरेंस का, छुटकारे का ये वो केंद्र है। बड़ी से बड़ी ताकतों को यहां धराशायी होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो कहता है यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया। हम कई बार बुड़बुड़ाते हैं, खुदा तुमने मेरे लिए क्या किया है। अरे हम इतना जाते हैं चर्च में, क्या हुआ मेरे लिए। अरे यदि तुम्हारे जीवन में काम होने में टाइम लग रहा है, समझ लो कि तुम्हें बड़ी गवाही बनाने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। बड़ी गवाही बनाने के लिए खुदा तैयार कर रहा है। हालेलुया। खुदा तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाही बनाने के लिए तैयार कर रहा है। उस समय शांत रहो, उस समय दीन रहो। जब हमारी लाइफ में काम नहीं होता, जब खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता, उस समय हम ज्यादा बड़बड़ाते हैं, उस समय हम खुदा से फाइट करते हैं। क्या कोई अपने सृजनहार से फाइट कर सकता है? यदि कोई कर रहा है, समझ लो वो अपने ही ऊपर चोट ला रहा है, अपने ही ऊपर वो चोट ला रहा है। यदि आप खुदा के साथ सही चलते हैं, मैं लिख के देता हूं, साइन करा लेना, 1000 के स्टैम्प पेपर में लिखवा लेना, तुम्हारी लाइफ कभी डाउन नहीं होगी, हमेशा लिफ्ट अप होगी यीशु मसीह के नाम में। यदि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। खुदा का आत्मा लोगों की जिंदगियों को आपके द्वारा ब्लेस करेगा, आपके घराने को आशीष बरकत देगा, विपत्तियों को रोकेगा, विपत्तियों को रोकेगा। प्रभु हमेशा बेस्ट करेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते परमेश्वर इतना बेस्ट करने वाला परमेश्वर। मैं कहीं जाता हूं, प्रभु मेरे लिए बेस्ट करता है। 50-50 हजार रुपए के बेड के अंदर में लिटाता है मुझे। मेरे घर का बेड इतना महंगा नहीं होगा। कोई नहीं, कलीसिया में किसी के मन में आया तो दे देना। प्रभु बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके लिए वो अद्भुत नहीं कर रहा है, यदि आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातें नहीं हो रही हैं, चेक करना है हमें अपने आप को। सपन्या बोला, यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। अभी समय नहीं इसके और डीप जाने के लिए। कहता है यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है। बाप रे बाप, यज्ञ सिद्ध किया है। यज्ञ में क्या होता है? स्वाहा करते हैं। इस यज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। अभी मैं बताऊंगा इस यज्ञ में होता क्या है, आगे लिखा हुआ है।
ये यज्ञ किसी मनुष्य ने प्रिपेयर नहीं किया, ईंट ला करके ऐसा बनाया नहीं, वेद वो स्थान नहीं बनाया कि इसमें यज्ञ किया जाएगा। वो जो मनुष्य बनाते हैं उसमें तो घी और पता नहीं क्या क्या डाल के यज्ञ किया जाता है, लेकिन यहां पर यहोवा परमेश्वर ने एक यज्ञ सिद्ध किया है, एक यज्ञ प्रिपेयर किया है। और क्या लिखा? उसमें लिखा यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिम और राजकुमार उनको दंड दिया जाएगा। लेट मी टेक यू लिटिल मोर डीप, मुझे आपको थोड़ा और गहरे ले जाने दें। खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पौलुस ने इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय उसकी 11 से आगे की आयतों में बोला, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। एक हाकिम है जो आकाश में है, एक हाकिम है, एक राजा है, एक हाकिम है जो शैतान है, जो अंधकार में, जो आकाश की शक्तियों में वास करता है। एक ऐसा राजा है, एक ऐसा हाकिम है, एक ऐसा शैतान की ताकतें हैं जो आत्मिक, वो शैतान के आत्मिक क्षेत्र में वो लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों की लाइफ को तबाह कर रहा है, सदाओं में ला करके लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चिंता में डाल रहा है। और उस समय यहां पर सबन्या एक भविष्यवाणी करता है, यहोवा ने एक यज्ञ सिद्ध किया है और वो हाकिम, उसको उस यज्ञ में दंड दिया जाएगा। हालेलुया। उस हाकिम को उस यज्ञ में दंड दिया जाएगा। हालेलुया। इस यज्ञ में शैतान को दंड देने के लिए परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। इस यज्ञ में शैतान को दंड देने के लिए परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, आप व्याकुल ना हो। नहीं है आपके लिए परमेश्वर स्वयं फाइट करने वाला परमेश्वर है। और यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया। बोला, यहोवा के सामने शांत रहो। आज अपनी फाइट को स्वयं नहीं लड़ना। मेरा समय बचा नहीं, बहुत और बातों को मैं बोलना चाहता था। आपको स्वयं फाइट करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके लिए फाइट करेगा। वो आपके संघर्षों के समय में फाइट करेगा। मंजू बहन का जब एक्सीडेंट हुआ, स्वर्गदूतों ने उनके लिए फाइट किया। लेट मी टेल यू, नो एक्सीडेंट इज बाय एक्सीडेंट। कोई भी दुर्घटना से नहीं होती। देयर आर डीमंस बिहाइंड इट। दुष्ट आत्मा की ताकतें हैं जो प्लानिंग के साथ, अंधकार की ताकतें प्लानिंग के साथ व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, वो व्यक्ति को नाश करना चाहती हैं। लेकिन जो खुदा को आदर देते हैं, जो खुदावंत की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वर्ग उनके लिए फाइट करता है। हालेलुया। आसमान की ताकतें उनके लिए फाइट करती हैं। और आज मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, अंधकार की ताकतों के लिए, अंधकार की ताकतों से स्वर्ग आपके लिए फाइट करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए फाइट करेगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग आपके लिए फाइट करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपके संघर्षों के समय में, आपकी चिंताओं के समय में स्वर्ग आपके लिए फाइट करेगा। बस आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। उरे लगे, नमः, हालेलुया। 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 हालेलुया।
अब बस परमेश्वर के सम्मुख शांत रहें, परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन रहें। स्वर्ग आपके लिए फाइट करेगा। आइए मैं और आप अपने परमेश्वर के सम्मुख अब स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख शांत हो जाएं। अब अपना दिमाग ना लगाएं, आप स्वयं स्ट्रगल ना करें, परमेश्वर स्वयं आपके लिए काम करेगा। हुरलगनमा शंदलारिगनमा हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। शबलबारी खांदे रलगनमा